is one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1. Find the value of other zeros. अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोज हो सकते हैं? दो। कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, ठीक है ना। और एक जीरो जिसका दिया गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है? k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। इसका एक जीरोज, वन जीरो क्या दिया गया? वन जीरोज इसका है, वन जीरोज दिया गया है कितना? -3। जीरोज मतलब क्या? जीरोज मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? x की वैल्यू। तो ये बताइए, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज कितने हो सकते हैं? दो। एक दे दिया गया। अब अगर एक दिया गया है तो इस जीरोज की वैल्यू अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखेंगे तो ये क्या करेगा? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देगा। जीरोज का मतलब यही है कि जो x की वैल्यू इसमें रखी जाए, उस x की वैल्यू को रखने पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो हम लोग पहला काम यही करेंगे कि ये जो x की वैल्यू -3 है, इसमें क्या करेंगे? पुट अप कर देंगे। तो पुट अप करने पर क्या हो जाएगा? ये देखिए, अगर हम लोग रखें कि x इक्वल टू -3, इसमें रखना, इस पॉलिनोमियल में रखना है, तो हो जाएगा k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स -3 और प्लस 1। और होना क्या चाहिए? ये जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। क्या वैल्यू आएगा? यहाँ से 9 आ जाएगा, तो हो जाएगा k माइनस 1 इंटू 9 प्लस -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k माइनस 3k कितना हो जाएगा? 6k। ये प्लस है, ये माइनस है, घट हो जाएगा। -9 और प्लस 1 तो -8 इक्वल टू 0। 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा? +8। ट्रांसफर होने पर साइन बदल जाएगी। k इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8/6 का मल्टीप्लाई 6 का डिवाइड, कैंसिल हो, कितना आ गया? 4/। ये आपके k की वैल्यू आ गई, जिसमें कह रहा था फाइंड द वैल्यू आपके ना। k की वैल्यू हम लोग क्या किए? फाइंड कर लिए हैं। और अगर हमको k की वैल्यू पता है तो k की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। अब k की वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर रखें तो क्या मिलने वाला हमको? हमको मिलने वाला है k की वैल्यू 4/3 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 x और प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 3/3 x स्क्वायर प्लस 4/3 x प्लस, और यहाँ से आ जाएगा 1/3 x स्क्वायर प्लस 4/3 x और प्लस 1। अगर सब में से हम लोग 1/3 को कॉमन कर लें, 1/3 को क्या करें? कॉमन कर ले, तो क्या बचने वाला है यहाँ पर? x स्क्वायर, और ये क्या बचेगा? प्लस 4x, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 3। क्या बचेगा? 3। और ये वैल्यू किसकी हो गई? k की हो गई, यानी कि हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर एक जीरोज हमारा दिया गया था, अल्फा की वैल्यू -3 दी गई थी। क्या वैल्यू निकालनी है हमको? दूसरा जीरो यानी बीटा का मान निकालना है। अब हमको पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a होता है। क्या होता है? -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू -3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या होगा? 4, x नहीं सिर्फ 4 अपॉन a की वैल्यू क्या होगी? 1। कितना आ जाएगा ये? बीटा इज इक्वल टू -4 प्लस 3, यानी बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। ये तो एक तरीका हो गया निकालने का कि दूसरा जीरो जिसका कितना होगा? -1 होगा। एक चीज और हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू -3, अल्फा की वैल्यू -3 इंटू बीटा और c की वैल्यू कितनी है? 3।
ए की वैल्यू कितनी है 1। अब 3 माइनस 3 याद रखा, अगर मल्टीप्लाई कर रहा उधर जा क्या करेगा डिवाइड, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3y माइनस कैंसिल हो कितना आ गया बीटा माइनस। तो ये दो तरीके हैं आपका -1 निकालने का। एक तरीका और था, क्या था उसको, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते और यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेते, ठीक है ना। तो ये आपके तरीके थे निकालने का, आप जिससे चाहे उससे आप फाइंड कर सकते हैं।